कहानी की शुरुआत होती है सोरा से, जो कि एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है और एक लड़की के साथ रहता है जो पूरे दिन केवल काम में बिजी रहती। तभी डोरबेल बजता है और यहाँ पे सोरा देखता है कि उसके नाम पे एक बहुत बड़ा कुरियर आया है। उस कुरियर के अंदर एक कॉफिन होता है और कॉफिन के साथ ही साथ कुछ लेटर भी होते हैं जो कि सोरा के फादर ने भेजे थे इजिप्ट से। उस लेटर के अंदर उसके डैड ये लिखते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही क्यूट सी मम्मी भेजी है। लेकिन यहाँ पे सोरा को बिलीव नहीं होता, क्योंकि इससे पहले भी उसके डैड ने उसको ऐसे ही काफी सारे गिफ्ट दिए हैं जो कि ज्यादातर श्रापित निकलते हैं, और उनमें से काफी सारे गिफ्ट ने तो सोरा की जान लेने की भी कोशिश की थी। इसलिए सोरा को लगने लगता है कि वो जो क्यूट मम्मी मेरे पापा ने मेरे लिए भेजी है, हो सकता है वो मेरी जान लेने की कोशिश करे। तभी कॉफिन हिलने लगता है और कॉफिन को हिलता हुआ देख सोरा यहाँ पे अपने डिफेंस के लिए इस्त्री उठा लेता है। तभी कॉफिन का दरवाजा खुल जाता है और उसके अंदर एक बहुत ही छोटी सी मम्मी बाहर निकलती है, जिसको देखने के बाद सोरा बोलता है बाहर निकली चूहिया। लेकिन सोरा अभी भी इस मम्मी से डर रहा होता है, इसलिए वो हैंगर से सबसे पहले चेक करता है कि मम्मी के पास कोई पावर तो नहीं है या फिर मम्मी उसकी जान तो लेना नहीं चाहती। और फिर मम्मी से बोलता है कि ओ स्त्री कल आना, और उसके बाद उसे कॉफिन में वापस से बंद कर देता है और वो डिसाइड करता है कि उस कॉफिन को वो अपने फादर को वापस भेज देगा। तभी कॉफिन के अंदर से पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है। सोरा को लगता है कि यहाँ पे तो कोई नल नहीं है, तो पानी कहाँ से निकल रहा है। जब वो कॉफिन खोलता है तो उसे पता चलता है कि मम्मी रो रही है। फिर सोरा उन सभी आंसुओं को साफ करने लगता है और उसके बाद जब यहाँ पे मम्मी उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है तो सोरा उसको मना कर देता है और सोरा आखिरी में बोलता है कि तुम्हें कॉफिन के अंदर रहना होगा। लेकिन मम्मी साइन लैंग्वेज के जरिए समझाती है सोरा को कि मुझे कॉफिन के अंदर नहीं रहना, मुझे तुम्हारे साथ रहने दो और मैं ऊपर से तुम्हारे घर में हेल्प भी करूंगी तुम्हारी। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। सोरा बोलता है कि पर तुम्हारी हाइट इतनी छोटी है कि तुम मेरे किसी काम की नहीं आ पाओगी, जिसको सुनते ही मम्मी रोने लगती है। अब मम्मी की आंखों से आंसू निकलते हुए देख सोरा डिसाइड करता है कि ठीक है, वो मम्मी को अपनी हेल्प करने देगा। लेकिन सोरा को ये बात पता था कि मम्मी कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगी और ऐसा दिख भी रहा था, वो किसी भी काम को पूरा नहीं कर पा रही थी और आखिर में वो अपने आप को गीला कर लेती है। फिर सोरा उसे सुखाता है। सोरा को समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसे मम्मी के साथ क्या करना चाहिए, तो वो अपने फादर के लेटर को पढ़ने लगता है, जिसके अंदर उसके फादर ने ये बात लिखी हुई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए इस मम्मी के बैंडेज को कभी मत हटाना। वो और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता था, लेकिन किसी भी बुक के अंदर इतनी छोटी मम्मी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तभी मम्मी रोने लगती है। सोरा डिसाइड करता है कि ठीक है, वो मम्मी को अपने साथ रख लेगा, लेकिन मम्मी को रखने के लिए उसे एक नाम चाहिए होगा ताकि वो मम्मी को उस नाम से बुला सके। तभी सोरा का डॉग पोचाई वहाँ पे आ जाता है और फिर वो उसे गले लगा के प्यार करने लगता है। अब ये चीज मम्मी देखती है तो मम्मी डिसाइड करती है कि वो भी डॉग की तरह करेगी ताकि सोरा भी उसे गले लगाए। फिर वो उसी पोचाई की तरह भौंकने लगती है, जिसको देख करके सोरा भी हैरान था और बाद में दौड़ते दौड़ते सोरा के कंधे पे चली जाती है। सोरा फिर पोचाई को नीचे रखता है ताकि वो मम्मी को अपने कंधे पे से हटा सके, लेकिन यहाँ पे पोचाई गुस्सा हो जाता है, इसलिए सोरा को फिर से पोचाई को अपने गोद में उठा करके उसे प्यार करना पड़ता है। इधर पे मम्मी भी भौंकने लगती है पोचाई की तरह ताकि उसे अटेंशन मिले। अब ये चीज देखते हुए पोचाई को गुस्सा आ जाता है और पोचाई भी भौंकने लगता है और फिर दोनों एक दूसरे पे भौंकना स्टार्ट कर देते हैं। तभी सोरा मम्मी को एक नाम देता है और बोलता है कि आज से तुम्हारा नाम मी होगा। अब इस नाम को सुनते ही मम्मी खुश हो जाती है और उसको ऐसा लगता है कि अब फाइनली वो इस घर में रह सकती है। इसके बाद सोरा मी को पानी देता है पीने के लिए, लेकिन मी के ऊपर पूरा पानी गिर जाता है। तब सोरा एक छोटे से ढक्कन में उसे पानी पीने के लिए देता है। ये सभी चीजें सोरा कर रहा होता है ताकि वो मी को सिखा सके कि कैसे पानी पिया जाता है। तभी पोचाई आ जाता है अपने बॉल के साथ और वो सोरा से बोलता है मेरा खाना कहाँ है। सोरा जब उसको खाने के लिए दे देता है तब वो देखता है कि मी लगातार देख रहा है पोचाई की तरफ, यानी कि उसके खाने को। और फिर यहाँ पे सोरा डिसाइड करता है कि वो मी को क्या खाने के लिए देगा, इसलिए वो किचन में चला जाता है और कुछ खाना बना करके लेकर के आता है। लेकिन आते समय वो देखता है कि मी यहाँ पे पोचाई का खाना खा रहा है, इसलिए वो उसको दूर करता है पोचाई से और बोलता है कि तुम्हें कुछ भी खाना है तो मुझसे मांगना और मैं तुम्हें कुछ खिलाता हूँ, ये खा करके देखो तुम्हें अच्छा लगता है या नहीं। और जो भी चीज यहाँ पे मी खा रहा होता है उन सभी चीजों को सोरा लिख लेता है कॉपी के अंदर ताकि उसको याद रहे कि मी को क्या खाना पसंद है। फिर रात में सोरा जब सभी बर्तन को धो लेने के बाद सोने जा रहा होता है तो वो देखता है कि मी आराम से पोचाई के ऊपर सो रहा है और उसको ऐसा लगता है कि दोनों अब अच्छे दोस्त बन गए हैं। फिर स्कूल में सोरा ये सभी बात जाकर के तजुकी को बताता है और बोलता है कि मेरे घर पे एक मम्मी आया है जो कि मेरे फादर ने भेजा है, तुम मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जब दोनों घर पहुंचते हैं तो मी की हालत बहुत खराब होती है। सोरा जल्द से जल्द उसे पानी पिलाता है और फिर मी ठीक हो जाता है। इस नज़ारे को देख करके तजुकी भी हैरान था, क्योंकि उसने पहली बार ऐसी मम्मी देखी है और वो भी इतनी छोटी। सोरा यहाँ पे मी को बताता है कि तजुकी मेरा दोस्त है और फिर वो तजुकी को पास से दिखा रहा होता है मी को,
लेकिन यहाँ पे मी डर रही होती है जब तजुकी उसे छूने के लिए आ रहा होता है। तजुकी बोलता है कोई बात नहीं, हो सकता है वो मुझे पहली बार देख रहा हो इसलिए मुझसे डर रहा है। इसके बाद सोरा नहाने चला जाता है। वो आराम से नहा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे मी आ जाता है और फिर मी भी उसके साथ नहाने लगता है और स्विमिंग कर रहा होता है इधर उधर। और फिर सोरा जब उसको हाथ में उठाता है तो सोरा देखता है कि वो एक वाटर बैलून जैसा बन चुका है। फिर अगले दिन स्कूल में तजुकी सोरा से बोलता है कि मैं मानता हूँ कि तुम्हारे घर पे एक मम्मी है, लेकिन तुम्हें अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान देना चाहिए। तुम्हारे मार्क्स बहुत ही कम आ रहे हैं। एक काम करो, ये मेरे नोट्स ले जाओ और इससे पढ़ लेना। सोरा जब घर पे आता है तो देखता है कि मी की तबीयत फिर से खराब हो गई है, लेकिन जब वो उसे पानी देता है पीने के लिए तो मी फिर से ठीक हो जाता है। अब इस चीज के बारे में सोरा भी सोच रहा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन हम इस मिस्ट्री के बारे में बाद में जानेंगे, क्योंकि मी अभी मदद करना चाहता है सोरा की खाना बनाने में, इसलिए वो बहुत बड़ा नाइफ उठाने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे सोरा उसे मना करता है और बोलता है कि मैं तुम्हें एक छोटी सी नाइफ बना करके दे दूंगा। अपनी खुद की नाइफ मिल जाने के बाद मी फिर से रोने लगता है और यहाँ पे फिर वो उन वेजिटेबल्स को कट करने लगता है जो सोरा ने उसे दिया था। सभी वेजिटेबल्स को कट कर लेने के बाद मी वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन मी का पाँव स्लिप कर जाता है और वो नीचे गिरने वाला होता है। तभी सोरा उसे पकड़ लेता है, लेकिन उस चक्कर में उसका चेहरा जाके टकरा जाता है दीवार से। मी रोने लगता है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा होता है कि उसके चक्कर में सोरा को चोट लग गई। सोरा उसको बोलता है कोई बात नहीं, ये सब होता रहता है, और ये सब सुन करके मी खुश हो जाता है। इसी के साथ खाना बन करके रेडी हो जाता है। यहाँ पे कीट को खुशबू आ रही होती है खाने की, लेकिन वो अपने रूम से बाहर नहीं जाती क्योंकि उसको अभी भी काम करना है। इसके बाद सोरा उन सभी नोट्स को कॉपी करने लगता है जो कि उसके दोस्त ने उसे दी थी। यहाँ पे मी भी कोशिश करता है सोरा की मदद करने की, लेकिन वो उन पेजेस को पलट नहीं पा रहा होता है, इसलिए वो अपनी खुद की एक नोटबुक बना लेता है ताकि वो मदद कर सके सोरा की। तभी वहाँ पे तजुकी आ जाता है और फिर सोरा उसको उसकी नोटबुक वापस कर देता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर के आता हूँ। लेकिन इसी दौरान तजुकी के साथ यहाँ पे मी अकेले फंस जाता है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। लेकिन उसको थोड़ी देर के लिए राहत तब मिलती है जब यहाँ पे सोरा वापस आ जाता है कुछ नाश्ते के साथ, और यहाँ पे तजुकी बोलता है कि नाश्ता बहुत ही अच्छा है। मी डर जाता है, उसको ऐसा लग रहा होता है कि तजुकी उसको खाना चाहता है, और इसके थोड़ी देर बाद ही सोरा फिर से उन दोनों को अकेले छोड़ करके चला जाता है। यहाँ पे तजुकी फिर कुछ खाने को दे रहा होता है मी को, ताकि वो मी को एक बार छू सके, लेकिन मी अभी भी उससे डर रहा होता है और उससे दूर जा रहा होता है। यहाँ पे तजुकी उसे फिर से खाने के लिए कुछ ऑफर करता है और इस बार मी उसके पास आ जाता है। जैसे ही मी को अपने पास आता हुआ देख करके तजुकी उसे पकड़ लेता है। उसका प्लान ये था कि वो खोल करके देखेगा इन बैंडेजेस को कि इसके पीछे क्या है। तभी वहाँ पे सोरा आ जाता है जो कि एक टपली मारता है तजुकी को और मी को उसके हाथ से छुड़ा लेता है और बोलता है कि आज के बाद मी के साथ ये सब चीजें मत करना, और अगर तुम्हें इससे दोस्ती करनी है तो एक काम करो, ये लो डॉग फूड और ये जा करके मी को देने की कोशिश करो तो तुम्हारे साथ दोस्त बन जाएगा। जब तजुकी ऐसा करता है तो मी उसके पास आ जाता है, डॉग फूड खा भी लेता है और अपने गालों को उसके हाथ के ऊपर रब करने लगता है, जिसके बाद वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा होता है कि उसने तजुकी को माफ कर दिया। अब तजुकी को खुद पे गुस्सा आ रहा होता है कि उसने इतनी प्यारी चीज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। फिर दोनों जब चाय की चुस्की ले रहे होते हैं तब यहाँ पे सोरा तजुकी को बताता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अपने साथ मी को स्कूल लेकर के जाऊँ डेली, क्योंकि मैं जब भी घर पे आता हूँ तो मी की तबीयत खराब होती है। तजुकी को ऐसा लग रहा होता है कि सोरा यहाँ पे मजाक कर रहा है, लेकिन अगले दिन स्कूल में सोरा सही में मी को अपने साथ लेकर के चला आता है और वो मी को अपने ही बैग के अंदर बंद रखता है। मी लगातार कोशिश कर रहा होता है बैग से बाहर आने की, लेकिन सोरा उसे बार बार आने से रोक रहा होता है। फिर क्लास जब खत्म हो जाती है तब सोरा बोलता है कि तुम बैग से बाहर आ सकते हो, लेकिन तुम्हें एक स्टफ टॉय की तरह बिहेव करना है ताकि कोई भी तुम्हें पकड़ ना ले। और फिर मी वादा करता है कि वो ऐसा ही करेगा। सोरा फिर उसको अपने बेंच के नीचे जब रखने वाला होता है तभी सोरा की एक दोस्त वहाँ पे आ जाती है और वो बोलती है कि तुम्हारा जो स्टफ टॉय बहुत ही क्यूट है, और वो थोड़ी देर के लिए मी के साथ खेलने लगती है। सोरा बोलता है कि अगर तुम्हें ये स्टफ टॉय इतना ही पसंद आ रहा है तो मैं तुम्हारे लिए भी 2-3 बना दूंगा। फिर वो लोग ऐसे ही स्टफ टॉय काफी सारे बना भी देते हैं उस लड़की के लिए, लेकिन वो लड़की गलती से यहाँ पे मी को अपने साथ लेके चली जाती है। सोरा को जब तक इस बात का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि उस लड़की का फिजिकल एजुकेशन का क्लास है और उसने लॉकर के अंदर मी को बंद कर दिया है। अब इधर पे सोरा और ताजुकी सोचते हैं कि उसे मी को बचाना होगा, और दूसरी तरफ मी भी यही सोच रहा होता है कि उसे यहाँ से निकलना होगा ताकि वो अपने दोस्तों से मिल सके। इसलिए सबसे पहले तो वो लॉकर से बाहर निकलता है और उसके बाद दीवार में एक छेद होती है और उसी छेद के अंदर वो चला जाता है। आगे जाते जाते वो एक एयर डक्ट के अंदर पहुंच जाता है और उस एयर डक्ट के अंदर एक चूहा भी होता है और वो चूहा पीछा करने लगता है मी का। अब इधर पे सोरा लगातार ढूंढ रहा होता है मी को, और वो भी फिजिकल एजुकेशन की क्लास को ज्वाइन कर लेता है ताजुकी के साथ। फिर वो एक रेस को कंप्लीट करता है और रेस कंप्लीट कर लेने के बाद वो ताजुकी से बोलता है कि अब हमें लॉकर के अंदर चले जाना चाहिए मी को ढूंढने के लिए। लेकिन तभी जिस जगह पे वो लोग खड़े होते हैं वहाँ पे झाड़ियों के अंदर से मी बाहर निकलता है और मी लगातार भाग रहा होता है क्योंकि चूहा अभी भी उसका पीछा कर रहा है। इसके बाद सोरा उसको हाथ में उठा
उठा लेता है और बोलता है कि तुम्हें अब स्टफ टॉय की एक्टिंग नहीं करनी होगी। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपसे तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा ताकि तुम किसी भी मुसीबत में ना फंस जाओ। वो लड़की क्लास में फिर से सोरा से मिलती है और बोलती है कि मैंने अपने स्टफ टॉय को गवा दिया। यहाँ पे सोरा बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक नया स्टफ टॉय दे देता हूँ, और इस बार सोरा उसे असली का स्टफ टॉय दे देता है। फिर एक सुबह कीड अपने रूम से बाहर निकलती है और वो देखती है कि टिफिन बॉक्स के अंदर यहाँ पे डॉग फूड रखा है। तब वो सोरा को बोलती है कि तुम्हें हो क्या गया है, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है जो तुम डॉग फूड खा रहे हो। सोरा बोलता है ये मेरे लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए है, और फिर वो मिलाता है मी को कीड से। अब दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों एक दूसरे को देख करके ना तो घबराते हैं ना ही डर रहे होते हैं। और हमें एक बात ये भी पता चलती है कि कीड यहाँ पे सोरा की आंट है। लेकिन जब सोरा उस कॉफिन को दिखाता है कीड को जिसके अंदर सोरा उनके घर पे आया था, तब उस कॉफिन को देख करके कीड एक्साइट हो जाती है और बोलती है कि मैं शुरू से ही कुछ ऐसा देखना चाहती थी। अब यहाँ पे सोरा स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा होता है, तो जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करता है और मी को भी अपने बैग में रख लेता है और भाग रहा होता है स्कूल की तरफ। लेकिन भागते भागते वो अचानक से गिर जाता है और जब उसको होश आता है तो पता ये चलता है कि उसको कोल्ड हो गया है, इसलिए आज वो स्कूल नहीं जाएगा और अपने आप को एक रूम के अंदर बंद कर लेता है ताकि किसी और को बीमारी ना हो जाए। तभी उसको प्यास लगती है और वो अपने आंट से बोलता है मुझे पानी देने के लिए। लेकिन उसकी आंट जब दरवाजे पे पहुंचती है तो यहाँ पे सोरा के पास इतनी हिम्मत नहीं होती कि दरवाजे तक पहुंच पाए। लेकिन उसकी आंट किसी से कम नहीं थी, इसलिए वो खिड़की से उसके रूम में पहुंच जाती है मास्क पहन के और उसको दवाई और पानी दे देती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि मी भी उसके साथ आई होती है और उसने अपने चेहरे के ऊपर बैंडेज पहना होता है मास्क के तौर पे। इसके बाद आंट डिसाइड करती है कि वो कुछ खाने के लिए बनाएगी, इसलिए वो मी को तब तक के लिए पोचा के पास छोड़ जाती है और बोलती है कि तुम यहीं पे आराम करो। लेकिन मी को अभी भी सोरा की याद आ रही होती है और उसी याद में वो लगातार रो रहा होता है। अब इधर पे सोरा अपने रूम से बाहर निकल जाता है। उसको वैसे तो फीवर है लेकिन वो फिर भी अपने रूम से बाहर निकलता है क्योंकि उसे कपड़े बदलने हैं। तभी उसे उसकी आंट के चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो दूसरे रूम में जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी आंट इसलिए चिल्ला रही है क्योंकि यहाँ पे मी की तबीयत बहुत ही खराब हो गई है। और उसकी तबीयत इसलिए खराब होती है क्योंकि सोरा के स्कूल चले जाने के बाद कोई भी व्यक्ति ऐसा होता नहीं है जो कि मी को यहाँ पे पानी दे सके, जिसकी वजह से उसकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है। सोरा उसे पानी देता है और यहाँ पे मी ठीक भी हो जाता है। मी इसी खुशी में गले लगा लेता है सोरा को, लेकिन सोरा जमीन पे गिर जाता है। यहाँ पे मी तो ठीक हो गया है लेकिन सोरा की अभी भी तबीयत खराब है। तभी ताजुकी आता है यहाँ पे सोरा को देखने के लिए और यहाँ पे ताजुकी को फिर उसके लिए खाना बनाना पड़ता है और उसको दवाई भी देनी पड़ रही होती है क्योंकि उसकी आंट को फिर से काम आ जाता है और वो लगातार काम कर रही होती है और वो रूम से बाहर नहीं निकलती है। ऐसा लग रहा है कि उसकी आंट इन्फोसिस में काम करती है। फिर सोरा को खाना दे देने के बाद ताजुकी उसके डॉग को और मी को भी खाना दे देता है। रात होते ही सोरा की तबीयत फिर से खराब होने लगती है और सोरा का शरीर फिर से तप रहा होता है बुखार की वजह से। मी डिसाइड करता है कि वो चला जाएगा तौलिया को गीला करने के लिए, लेकिन चेयर बहुत ही ऊंची है और वो तौलिया को लेकर के ऊपर चढ़ नहीं सकता, इसलिए मी खुद ही अकेले चढ़ जाता है और बाद में उस बॉल के अंदर गिर जाता है जिसमें पानी रखा होता है और सभी पानी को अपने बॉडी के अंदर ऑब्जॉर्ब करके वो चला जाता है सोरा के सिर के ऊपर अपने आप को रखने के लिए और वो पूरी रात यही सेम चीज कर रहा होता है। अगली सुबह सोरा की तो तबीयत ठीक हो जाती है लेकिन यहाँ पे मी की तबीयत खराब हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने पूरी रात पानी के अंदर बिताया है ज्यादा समय और ऐसा करने की वजह से उसे भी सर्दी जुकाम हो जाता है। अब यहाँ पे सोरा जब उसका ध्यान रख रहा होता है तब यहाँ पे मी बोलता है उससे कि मुझे बाहर लेके चलो, लेकिन सोरा उसके लिए मना कर देता है। वो बोलता है कि तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम्हें बाहर क्यों जाना है। तभी मी अपने ब्लैंकेट से बाहर निकलता है और लगातार विंडो की तरफ भागने की कोशिश करता है। सोरा उसे रोकता है और बोलता है कि ठीक है हम बाहर चलेंगे, लेकिन उससे पहले तुम स्कार्फ और टोपी को पहन लो। जब दोनों बाहर आ जाते हैं तब यहाँ पे मी लगातार गड्ढे को खोदने लगता है। अब ऐसा देख करके सोरा को समझ में नहीं आ रहा होता है कि मी करना क्या चाहता है। तभी उसका डॉग वहाँ पे आता है और वो मी की मदद करता है और वो बहुत ही अंदर तक गड्ढा खोद देता है, जिसके बाद मी उस गड्ढे के अंदर चला जाता है। इधर स्कूल में ताजुकी को आज लोनली फील हो रहा होता है क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड आज स्कूल नहीं आया और ऊपर से वो मी से भी मिल नहीं पा रहा है, लेकिन कोई तो है जो उसका पीछा कर रहा है और उसको चुपके चुपके देख रहा है। अब इधर पे सोरा को फिक्र होने लगती है मी की क्योंकि काफी देर हो चुका है और शाम भी होने को आई है, लेकिन अब तक मी उस गड्ढे के अंदर से बाहर नहीं आया है और वो अपने डॉग को गले लगा करके रोने लगता है और वो अपने ही एक पास्ट की बात को याद करने लगता है जब उसको एक बर्ड मिली थी जो बहुत ज्यादा इंजर्ड थी। तब ताजुकी ने उसको बोला था कि उस बर्ड को वहीं पे छोड़ दो और उसका देखभाल मत करना क्योंकि वो बर्ड वैसे भी मरने वाली है। अगर तुम उसका ध्यान रखोगे और बाद में आगे चल के वो बर्ड मर जाएगी तो तुम बहुत ज्यादा दुखी हो जाओगे। लेकिन सोरा उसकी एक नहीं सुनता और उस बर्ड का ख्याल रखने लगता है, लेकिन आगे चल के वो बर्ड मर जाती है और सोरा लगातार रो रहा होता है। तब उसके डैड उसे समझाते हैं कोई बात नहीं बेटा, कम से कम तुमने कोशिश तो की उसे बचाने की। अब इधर पे मी उस गड्ढे के अंदर से बाहर आ जाता है और फिर वो सोरा को जाके गले लगा लेता है और हमें पता
ये चलता है कि मी को तबीयत अपनी ठीक करने के लिए उस गड्ढे के अंदर केवल थोड़ी देर के लिए जाना था, ताकि धूल मिट्टी की वजह से उसके अंदर का जितना भी पानी है वो बाहर निकल आए। अब गड्ढे से बाहर आ जाने के बाद मी को भूख लग जाती है, तो सोरा जल्द से जल्द उसके लिए कुछ स्नैक बाहर निकालता है और उसको दे देता है खाने के लिए। तभी किचन के अंदर कीड एंटर करती है और बोलती है कि आज मैं तुम दोनों के लिए कुछ अच्छा खाना बनाऊंगी, क्योंकि तुम दोनों कुछ दिनों से बीमार थे, तो मैंने डिसाइड किया कि आज पूरा खाना मैं ही बनाऊंगी। लेकिन जैसे ही कीड चश्मा पहनती है तो अचानक से वो पूरी तरह से बदल जाती है और उसका ये वाला रूप देख करके यहाँ पे सोरा और मी भी डर जाते हैं। तभी ताजुकी वहाँ पे एंटर करता है और वो तुरंत ही अपने केवल एक उंगली से उसका चश्मा हटा देता है और फिर बोलता है कि होश में आओ और अब जाके खाना बनाओ। फिर सभी लोग मिल करके खाना खाने लगते हैं। फिर रात में खाना खा लेने के बाद ताजुकी वहाँ से जाने लगता है। तब सोरा बोलता है तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने मी का और मेरी फैमिली का ध्यान रखा। ताजुकी बोलता है इसमें थैंक यू बोलने वाली कोई बात नहीं है, तुम भी मेरे एक फैमिली मेंबर जैसे ही हो और हम सब एक बड़ी फैमिली हैं। अब रात में सोने से पहले सोरा मम्मी के बारे में यानी कि मी के बारे में एक नोटबुक के अंदर कुछ लिख रहा होता है और हम देखते हैं कि बगल में ही मी एक ब्लैंकेट को लपेट करके सो रहा होता है और मी यहाँ पे बहुत ही क्यूट लग रहा है। अब रास्ते में ताजुकी जब अकेले चल रहा होता है तभी उसको एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो पीछे मुड़ता है और बोलता है कि जो भी है सामने आओ। तभी उसके सामने एक बेबी ओनी आ जाता है। ताजुकी फिर इमेजिन करने लगता है कि अगर मैंने इस ओनी को अपने साथ रख लिया तो आगे चल के बड़ा हो जाएगा और सोचो कैसा लगेगा कि एक बड़ा सा ओनी मेरे साथ रह रहा है मेरे घर में, मेरे साथ खाना खाएगा, मेरे साथ ही नहाएगा और जहाँ मैं जाऊंगा वहीं पे जाएगा और हो सकता है मेरे साथ ही सोएगा। और ये चीजें सोच करके ताजुकी को अच्छा फील नहीं हो रहा होता है, इसलिए उस बेबी ओनी को बोलता है कि मेरा पीछा करना बंद करो और अगर तुम्हें रात में ठंड लग रही है या फिर तुम्हें खाना चाहिए तो एक काम करो, मेरे दोस्त सोरा के घर पे चले जाओ। वो यहाँ पे ओनी को पूरी डायरेक्शन भी बताता है कि तुम्हें कैसे सोरा के घर तक पहुँचना है। लेकिन जब ताजुकी यहाँ पे अपने घर पहुँचता है और अपने रूम में जाता है तो वो देखता है कि विंडो के सामने ओनी है और वो बोलता है कि मैंने तुम्हें रास्ता बताया था ना सोरा के घर पे, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो ओनी ठंड में कांप रहा होता है, लेकिन ताजुकी बोलता है कि मैं तुम्हें घर में आने नहीं दूंगा और अपने पर्दे को बंद कर देता है। इसके बाद ताजुकी नहाता है और फिर अपनी बहन के होमवर्क में उसकी हेल्प करता है और बाद में जब वो अपने रूम में आता है फिर से विंडो में चेक करता है कि ओनी वहाँ पे है या नहीं, तो देख करके हैरान था कि ओनी अभी भी वहीं पे खड़ा है, इसलिए वो ओनी को अपने रूम में आने देता है और बाद में उसके लिए कुछ खाने के लिए लेने चला जाता है। जब वो घर में वापस आता है तो वो देखता है कि ओनी पहले ही सो चुका है। वो ओनी को उठाता है और बोलता है कि तुम इतने गंदे हो कि तुम्हें पहले नहाना होगा। अब उसको नहला देने के बाद ओनी उसी के बेड में उसके बगल में जाके सो जाता है और ताजुकी उसे पसंद तो नहीं करता, लेकिन कैसे भी करके एक रात उसके साथ गुजार लेता है और सुबह की पहली किरण निकलते ही ताजुकी उसे घर से बाहर फेंक भी देता है और बोलता है कि अगली बार से मेरे घर में मत आना। अब स्कूल में ताजुकी सारी बात बता देता है सोरा को। फिर सोरा बोलता है कि तुमने उसे घर में रहने क्यों नहीं दिया, हो सकता है वो अकेला बच्चा हो अपनी प्रजाति का, तो हो सकता है वो तुमसे मदद मांगने के लिए आया हो, तुम्हें उसे रख लेना चाहिए था। इन बातों को सुनने के बाद ताजुकी को भी बुरा लग रहा होता है कि उसे ओनी को सुबह सुबह अपने घर से नहीं निकालना चाहिए था। ताजुकी जब स्कूल से फिर अपने घर वापस आता है रात में तो वो देखता है कि विंडो के पास ओनी फिर से उसका वेट कर रहा है। फिर वो ओनी को घर में आने देता है और उसको खाना देता है, लेकिन अगली सुबह फिर से वो ओनी को अपने घर से बाहर निकाल देता है। अब यही सेम चीज लगातार वो कर रहा होता है ओनी के साथ काफी दिनों तक और हमें समझ में नहीं आ रहा होता है कि अगर वो ओनी को पसंद करता है और अपने घर में ला करके उसे खाना देता है तो उसे सुबह सुबह क्यों बाहर निकाल देता है, और इसी चीज के बारे में हम आगे जानेंगे। लेकिन अभी के लिए तो ताजुकी की बहन को भी ओनी के बारे में पता चल जाता है और वो ताजुकी से बोलती है क्यों नहीं तुम इस ओनी को एक नाम दे दो। फिर ताजुकी जब सारी बात सोरा को बताता है कि मैंने ओनी को अपने घर में रख लिया है, तब सोरा बोलता है क्यों नहीं तुम ओनी को लेकर के मेरे रूम में आ जाते हो आज रात, हो सकता है मी और वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाएं। रात में ताजुकी जब घर वापस आता है तो ओनी उससे गुस्सा होता है। अब ओनी के हाथ में वही स्टफ टॉय होता है जो कि एक्चुअली मी से मिलता जुलता है। वो यहाँ पे गुस्सा हो रहा होता है ताजुकी पे क्योंकि उसको ऐसा लग रहा होता है कि ताजुकी उसकी जगह किसी और को लेकर के आ जाएगा। ताजुकी उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे अलावा किसी और को लेकर के नहीं आ रहा हूँ। तब जाके ओनी को थोड़ा सा यहाँ पे राहत मिलता है और अगले दिन ताजुकी उसे लेकर के पहुंच जाता है सोरा के घर पे। अब ओनी जब पहली बार मी को देखता है तो वो उससे डरने लगता है और मी लगातार उसका पीछा कर रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद ओनी उसका पीछा करने लगता है और उसके थोड़ी देर बाद फिर डॉग भी उन दोनों का पीछा करने लगता है और तीनों मिल करके आपस में खेलने लगते हैं और इसके थोड़ी देर बाद तीनों थक भी जाते हैं। जब वो दोनों आराम कर रहे होते हैं तो ऐसा लग रहा होता है कि दोनों में आपस में दोस्ती हो गई है। तब सोरा बोलता है ताजुकी से कि तुम इस छोटे से ओनी का क्या नाम रखोगे। ताजुकी इस सोच में पड़ जाता है कि उसे क्या नाम रखना चाहिए। फिर अपने दिमाग की सारी शक्तियों का इस्तेमाल कर लेने के बाद उसे पता चलता है कि इस ओनी का मैं नाम रखूंगा कोनी। अब नाम मिलते ही ओनी उसे थम्स अप देता है और बोलता है कि ये नाम मुझे पसंद आया। इसके बाद चारों मिल करके सुशी बनाने लगते हैं
अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मी जो है सुशी बनाने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो चुका है, क्योंकि वो लगातार यहाँ पे सोरा की मदद कर रहा होता है खाना बनाने में। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ कॉनी को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है, क्योंकि उसने अब तक कभी भी खाना नहीं बनाया है और बहुत ही मुश्किल से वो एक सुशी बना पाता है। और वो सुशी बना लेने के बाद ताजुकी के मुंह में ठूस देता है। अब इन दोनों की कुकिंग स्किल को देखते हुए सोरा और ताजुकी दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों ही सुशी को बनाएंगे, और वो दोनों सुशी बनाते हैं और उसके ऊपर चेहरा डाल देते हैं इन्हीं दोनों का, जिसको देखते हुए यहाँ पे दोनों इमोशनल हो जाते हैं। और यहाँ पे कोनी थम्स अप दे करके दिखाता है कि तुमने सुशी बहुत ही अच्छा बनाया है, और वहीं पे मी रो करके ये दिखाने की कोशिश करता है कि सोरा ने सुशी बहुत ही अच्छी बनाई है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इन दोनों में से कौन अच्छा लगा, मी या फिर ओनी।